ये ये पुतला, ये लकड़ी का पुतला है और इसमें तुम चित्रा की आत्मा को कैद कर सकती हो। वो गवार अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। अरे सासू माँ, अब पहले एक लकड़ी का डब्बा लाई थी, उसने हमारा सुख चैन सब कुछ छीन लिया था। हमें मार पड़ी वो अलग, चित्रा भाभी की है जी। हाँ जी। हाँ जी। और अब आप ये कोई गुड़िया ले आई है, कहीं ऐसा ना हो इस गुड़िया से हमें अपनी जान से हाथ धोने पड़े। मेरा मतलब कहीं चित्रा भाभी को पता न चल जाए कि ये गुड़िया हम उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं। तुम बंद करोगे अपनी बकवास? जब भी मुंह खोलते हो बकवास ही बोलते हो। ये मत भूलो कि दीवारों के भी कान होते हैं। कौन सी बात कहाँ चित्रा सुन ले किसी को नहीं पता। सॉरी कान जी, अब मेरा मतलब सासू माँ जी। और तुम सब एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं चित्रा के साथ हूँ। चित्रा की पूरी मदद करूंगी वैदेही को खत्म करने के लिए। आज रात को चित्रा वैदेही का खेल खत्म कर ही देगी। अगर 1% वैदेही चित्रा के हाथों से बच गई तो आज रात को नीलांबरी का कहर वैदेही पर बरसेगा, और ऐसा बरसेगा कि वैदेही का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैदेही, पता नहीं कहाँ रह गई, कमरे में जाके देखना पड़ेगा। बेवकूफ लड़की मेरे और माधव के बीच में आने चली थी। कितनी बार समझाया था तुझे कि चली जा यहां से, पर समझ में नहीं आया ना। अड़ियल की तरह जिद करके यहीं रहे और टस से मस नहीं हुई। हम दोनों के बीच आकर हम दोनों को अलग करना चाहती है। आखिरी मौका दे रही हूं तुझे वैदेही, माधव की जिंदगी से और इस घर से चुपचाप कहीं बहुत दूर चली जा। कोई हक नहीं है तुम्हारा इस घर पे। ये घर तो छोड़ो, ये कमरा तक तुम्हारा नहीं। अब देख अपनी गलती का नतीजा। अब इसी शीशे में परछाई बनकर कैद होकर रह गई है तू, और अब मर भी जाना इसी शीशे में।
सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे। मैं कब से तुझे बुला रहा हूँ, तू नीचे क्यों नहीं आई? माधव, 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 माधव सुन। सॉरी माधव, मैंने सुना नहीं, सॉरी। ठीक है, चलो नीचे। हाँ, अगर तुमने वैदेही को खत्म नहीं किया तो माधव वैदेही की बातों में आकर तुम्हें खत्म कर देगा। अब क्या हुआ? तुझे याद है ना, आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मंदिर जाना है, चित्रा की आत्मा को मुक्ति दिलानी है। आज हमारी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है, याद है ना? हाँ माधव, मुझे सब याद है। माधव इधर देख, माधव, माधव वो चित्रा दीदी है, मैं नहीं हूँ। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। एक मिनट पकड़ से। क्या करूं? अगर इस त्रिशूल के पास भी गई तो माधव को पता चल जाएगा कि मैं वैदेही नहीं चित्रा हूं। अरे क्या हुआ? इसे पकड़ना, मुझे पानी तो पीने दे। वैदेही, पकड़ना इसे। अरे वैदेही, वैदेही तू ठीक तो है? ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं माधव, मैं ठीक हूँ। माधव सुन, मैं इधर हूँ वैदेही। माधव वो चित्रा दीदी, मेरी बात सुन। माधव पीछे देख। चल, तू ठीक है ना? हाँ। चल। माधव, मुझे लगता है कि हम ये जो कुछ भी करने वाले हैं उसके बारे में हमें बड़ी माँ को बता देना चाहिए। तू सही कह रही है। नहीं चित्रा दीदी, ऐसे मत करो ना। वैदेही, अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। चित्रा आज के बाद तुझे परेशान नहीं कर पाएगी। हाँ। चलो। हाँ, चलना। चलो। माधव सुन, माधव क्या करूं? मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ कि कब हम वैदेही भाभी और चित्रा भाभी को। मम्मी, वैदेही भाभी और माधव भैया आ गए। वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ। माँ, आपको याद है मैंने कहा था कि मैं जल्द से जल्द चित्रा की आत्मा को मुक्ति दिलवाना चाहता हूँ। हाँ बेटा। इस त्रिशूल के वार से चित्रा की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। फिर वो वहीं चली जाएगी जहां उसे होना चाहिए। आज दोनों को खत्म करके मैं हमेशा हमेशा के लिए दोनों से आजाद हो जाऊंगी। तू सही कह रहा है, चित्रा के जाने से इस घर में सुख शांति वापस लौट आएगी। मैं तेरे साथ हूँ बेटा।
सब लोग साथ देंगे ना? हाँ वैदे भाभी तो आपके साथ ही है। माँ, आज ग्रहण की रात है, बहुत शक्तिशाली रात है। इस काम को मैं आज ही अंजाम देना चाहता हूँ। शिव मंदिर में त्रिशूल के वार से मैं चित्रा की आत्मा को मुक्ति दिलवाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि वहां आप सब लोग रहें, इसलिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। हाँ बेटा, हम सब तेरे साथ चलेंगे। चल वैदे। बोला मैंने। वैदे, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बस 2 घंटे हैं। मंदिर जाने से पहले भगवान को आशीर्वाद ले लेते हैं। आशीर्वाद? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, चल। चल। हे भगवान, मुझे हिम्मत दीजिए ताकि मैं अपने दोनों फर्ज पूरी तरह निभा पाऊं, वैदेही को वो जीवन दे पाऊं जिसकी वो हकदार है, और चित्रा की आत्मा को मुक्ति दिला सकूं। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। ये वैदेही मंदिर के अंदर क्यों नहीं जा रही है? वैदेही, क्या हुआ? तू इतने दूर क्यों खड़ी है? चल ना अंदर चल, अंदर चल के आरती ले ले। नहीं, मैं आरती नहीं ले सकती। आरती नहीं ले सकती मतलब? क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले खाना खाया था ना, और पानी नहीं पिया है, तो झूठे मुंह में आरती नहीं ले सकती ना। आप चलिए, मैं पानी पीकर आती हूँ। स्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भैया, माधव, बहुत देर हो गई है, हमें मंदिर चलना चाहिए, है ना? ये वैदेही को अचानक हो क्या गया है? कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। कहीं चित्रा भाभी तो नहीं?
वैदेही, यहाँ क्या कर रही है तुम? ठीक तो है वैदेही? माधव भैया, माधव चल ना, बहुत देर हो गई है पहले ही। हाँ वैदेही, चलते हैं। हाँ भाभी आप एक काम करिए, आप हमारे साथ ही चल लीजिए। वो भैया आप लोग चलिए, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं वो करके आती हूँ। ठीक है। हे भगवान, जो मैं सोच रही हूँ कहीं वैसा तो नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूं? वैदी ठीक तो है ना? वैदेही, वैदेही, वैदेही कहाँ है तू? भाभी, 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 भाभी सुनिए, रुकिए। क्या करूं मैं? वैदेही, वैदेही कहाँ है तू? भाभी पीछे देखिए, आईने में मैं इधर हूँ। वैदेही, वैदेही, मैं इधर हूँ। वैदेही, भाभी हाँ। भाभी मैं आऊँ? नहीं, मैं आरती नहीं ले सकती। माधव चल ना, बहुत देर हो गई है पहले ही। वैदेही, तू अंदर कैसे पहुंची? मुझे चित्रा दीदी ने यहाँ बंद कर दिया है भाभी। मेरे अलावा माधव किसी को नहीं चुनेंगे। मैं ही उनकी अर्धांगिनी थी, हूं और हमेशा रहूंगी। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए भाभी, आपके सिवा ये कोई नहीं कर सकता। मेरा बाहर आना बहुत जरूरी है, सिर्फ आप भी कुछ कर सकती है भाभी। कुछ कीजिए और मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तू घबरा मत, मैं आ गई हूँ ना, तू मत घबरा, मैं आ रही हूँ।